Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I'm your English teacher. Today we will discuss about complete tense guide यानी कि सभी टेंसेस एक साथ देखेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं इनमें बताऊंगा कि आपको कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जिनके आधार पर आप जल्दी से जल्दी टेंसेस में पकड़ बना सकते हैं और कौन सी वे चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। देखो दोस्तों, जो आपकी टेंस गाइड है ये पूरी की पूरी, ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपके टेंसेस के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी पहचान क्या लिख रखी है? ता है, ती है, ते है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है? ता था, ती थी, ते थे। एक बार के लिए इतना ही देखो। फिर फ्यूचर की क्या है? जागेगी। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह पढ़ता है, वह पढ़ता था, उसने पढ़ा होगा। तो तीनों सेंटेंसेस कैसे आ गए? वह पढ़ता है यानी कि ता आ गया, वह पढ़ता था आ गया, वह पढ़ेगा गागेगी आ गया। तो इसी तरह से जब हिंदी पहचान ता है, ती है, ते है यानी कि ता ते ती के साथ है हूँ है लग के आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर था थे थी लग के आ जाए तो पास्ट इंडेफिनेट। और सिंपल वर्ब के अंदर गागेगी लग के आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनेट। अब बात आती है पास्ट इंडेफिनेट में, थोड़ा सा पार्ट अलग है। देखो दोस्तों, या ये आ प्लस ई की मात्रा प्लस था थे थी कुछ नहीं, सिर्फ या ये आ प्लस ई की मात्रा। यानी कि जब हम हिंदी सेंटेंस बोलते हैं कुछ ऐसे, उसने गाया, उसने पढ़ा, उसने लिखा, वह सोया, तो इन सभी के एंड में क्या आ रहा है? या आ ई ऐसे साउंड आ रहा है। लेकिन इनके आगे न तो है आ रहा है, न था थे थी आ रहा है, न गागेगी आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। तो दोस्तों ये थी हिंदी पहचान पास्ट इंडेफिनेट की। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस ऑब्जेक्ट। देखो दोस्तों, अफर्मेटिव में वर्ब के साथ एस या एस कब लगता है? जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही सी इट और सिंगुलर नाउन हो, तो हम वर्ब में एस ई एस लगाते हैं, अन्यथा नहीं लगाते हैं। और वर्ब में एस या ई एस लगाने का रूल क्या है? अगर वर्ब एंड हो रही है एस एच, सी एच, एस, डबल एस, एक्स, जेड और ओ, तो हम वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। और वर्ब एंड हो रही हो वाई से और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। अगर एंड हो रही हो वाई से लेकिन उससे पहले एक वोवल हो, तो हम कोई सिर्फ एस लगाते हैं, नॉट ई एस। तो दोस्तों ये थी कुछ एस या ई एस लगाने की बात। दूसरी बात, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जो कि इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आती हैं, तो वो होती हैं डू या डज। तो सेम थिंग दोस्तों, जहां पर मैंने बताया ईएस का प्रयोग होता है ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, वहां पे डज लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसमें ऐसे ईएस नहीं लगेगा। डू किसके साथ लगेगा? आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ। तो ये थी दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब पास्ट इंडेफिनिट के देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नोट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा: सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म न लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखिए दोस्तों, इन सभी में एक चीज कॉमन है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं? जब
कोई हिंदी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कब आए और जिसका आंसर हमें एक्सप्लेनेशन में देना पड़े तो सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होती है, अन्यथा यह ऑप्शनल होता है। और हमारी जो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर इंडेफिनेट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, तो हम सिर्फ विल लगाते हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं लगाते। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, कहने का मतलब इंडेफिनेट सेंटेंस। अब देखते हैं दोस्तों कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखो दोस्तों, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, इसकी हिंदी पहचान में कॉमन होता है रहा, रही, रहे। यानी कि प्रेजेंट में है हूँ लग जाता है, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में था थे थी लग जाता है, रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ऐसे लग जाते हैं। इन तीनों में ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब सिर्फ आपको नोट करना है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगी इज, एम, आर। तो आई के साथ एम लगाते हैं, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाते हैं, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर लगाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज और वर्ब। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज लगाते हैं और आई के साथ भी वॉज लगाते हैं और यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ वर लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर इन कॉन्टिन्यूअस में विल भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूअस के। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। लेकिन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगाएंगे इज, एम, आर। यानी कि इज किसके साथ लगाएंगे, आई के, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। आर किसके साथ लगाएंगे, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। और एम किसके साथ लगाएंगे, आई के साथ। पास्ट कंटिन्यूअस की देखते हैं दोस्तों। हम अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। वॉज किसके साथ लगाएंगे, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। वर किसके साथ लगाएंगे, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा दोस्तों, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल भी लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम रहेंगे दोस्तों। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और जो वर्ब होती है आईएनजी फॉर्म, उसके बीच में नोट लग जाता है। और WH वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी कि इंटेरोगेटिव की बात करें, तो WH वर्ड यानी कि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कौन आ रहा है, तो WH वर्ड लगाते हैं। अन्यथा हम हमारे जो सेंटेंस है उसे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल के साथ शुरू करते हैं। फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी लगाकर वाई की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो ये थे कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, मैंने पहले परफेक्ट नहीं पढ़ाया क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में सेम थिंग होती हैं। जैसे कि हिंदी पहचान प्रेजेंट की रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट की रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और तीनों में ही एक चीज कॉमन है, से प्लस। रहा है, रही है, रहे हैं। से प्लस रहा था, रही थी, रहे थे।
से प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो से किसको रेफर करता है दोस्तों? से रेफर करता है आपके टाइम को। यानी कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनमें हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल टाइम को दिखाने के लिए करते हैं। फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ सिंस और फॉर को यूज लेने के लिए। अगर कुछ ऐसा आ जाए, 1 घंटा, 2 मिनट, 4 4 4 साल, 10 शताब्दी, इस तरह से काउंटिंग लगकर टाइम आ जाए तो वो आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा और उसके लिए आप फॉर इस्तेमाल करेंगे। अन्यथा जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो इन सभी के साथ पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इनकी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज, हैव प्लस बीन। हैज किसके साथ लगता है? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। और हैव किसके साथ लगता है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। और चूंकि दोस्तों ये तीनों ही सेंटेंसेस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद बीन लगाते हैं और नोट का प्रयोग करना हो तो हम हमारी हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नोट का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो कौन सा भी हो? आई वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हैड लगाते हैं और फिर बीन लगाते हैं। इसी तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव प्लस बीन लगाते हैं। तो दोस्तों विल हैव बीन में नोट कहाँ पे लगेगा? जस्ट विल के बाद, विल नॉट हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो ये थे दोस्तों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल रूल। अब दोस्तों देखते हैं परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। चुका, इन तीनों ही सेंटेंस में एक चीज कॉमन होगी दोस्तों, चुका, चुकी, चुके। प्रेजेंट में साथ में आ जाएगा है, हूं, है। पास्ट में आ जाएगा था, थे, थी। और फ्यूचर में आ जाएगा गागेगी। तो तीनों की पहचान कुछ ऐसी होगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं प्रेजेंट में। चुका था, चुकी थी, चुके थे पास्ट में। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे फ्यूचर में। और एक बात और गौर करने लायक है दोस्तों कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसके आगे वर्ब अगर एंड हो रही है या ई, ए प्लस ई की मात्रा से और साथ में आपका प्रेजेंट में है, हूं, है, पास्ट में था, थे, थी और परफेक्ट में गागेगी आता है तो उन्हें हम परफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। वर्ड, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका था, वह पढ़ चुका होगा। उसने पानी पी लिया है, उसने पानी पी लिया था, उसने पानी पी लिया होगा। तो दोनों ही सेंटेंसेस में हमें क्या कॉमन मिल रहा है? चुका और या ये प्रेजेंट में है, हूं, है, तो पास्ट में था, थे, थी और फ्यूचर में गागेगी। तो दोस्तों अब देखते हैं इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वो होती है हैज, हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे कि पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो हैज, हैव किसके साथ इस्तेमाल होंगे? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, हैज का इस्तेमाल ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, और जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ कॉमनली लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में क्या होती है दोस्तों? विल हैव। विल हैव चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हम विल हैव का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो दोस्तों ये थे परफेक्ट के सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट में हैज, हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव। और जब इनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाते हैं तब इनमें सिर्फ क्या हो जाता है? बीन जुड़ जाता है। जैसे कि हैज, हैव प्लस बीन,
हैड प्लस बीन, विल हैव प्लस बीन। और दोस्तों तीनों ही टेंसेज परफेक्ट के, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और जब कंटिन्यूअस की बात होती है तो वो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे सिंपल कॉन्टिन्यूअस हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ कॉमन चीजें सभी टेंसेज में, और मैंने आपको सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दिए। एक बात मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, जब इंटेरोगेटिव की शुरुआत किसी हिंदी सेंटेंस में क्या से शुरू होती है तो उसका आंसर हाँ या ना में निकलता है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो, उससे शुरू होते हैं। जबकि अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कौन, कैसे, कब आया है तो उसकी शुरुआत हम WH वर्ड से करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारे सेंटेंस, सारे टेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।